টংলা চহৰত অৱস্থিত নৰ্থ দৰং ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীত কৰ্মসংস্থান পাবলৈ প্ৰয়োজনীয় ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ কৰ্মশালা এখনি অনুষ্ঠিত হয়। ৰেড হৰ্নছ গানাৰ্ছ 313 ফিল্ড ৰেজিমেণ্টৰ খাগ্ৰাপাৰাৰ পৰা অহা সেনা বাহিনীৰ কেপ্টেইন ৱাৰিছ শৰ্মাৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে। কেপ্টেইন ৱাৰিছ শৰ্মাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাৰতীয় সেনাত ভৰ্তি হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বিষয়ে অৱগত কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সুবেদাৰ সাগৰ সিং, বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা ৰূপৰেখা শৰ্মাৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ। फॉरेन में मिशंस करते हैं, पढ़ना अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर कॉन्गो में, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस में, मिडल ईस्ट में हम काफी ज्यादा ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करती हैं और जो भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो उस यूएन के अंदर लिए जाते हैं। तो बेसिकली जैसे इंडिया में सबसे हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वर्ल्ड के सबसे हेड जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं वो ही लाइफ में है एंटोनियो गुटेरेस। जो हमारे राइट में हम देख रहे हैं वो है मेजर राधिका सिंह। अब मैं आपको ये फोटो क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको ये फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो मेजर राधिका सिंह है ना ही कोई मीडिया पर्सनैलिटी है, कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, बॉलीवुड में काम नहीं करती है, पर फिर भी जिस टाइम पर ये इस प्रेस्टीजियस अवार्ड को ले रही थी उस टाइम पे उनकी एज थी सिर्फ 29 साल। तो 29 साल में एक एवरेज ह्यूमन जो कर सकता है आर्मी में आके वो ये है। तो बेसिकली इस फोटो बताऊंगा जिससे आप तो बेसिकली डू यू हैव रिटन यू, इसका मतलब ये है कि हाँ अब आप कहोगे कि हम आना चाहते हैं, बट क्या आपके अंदर वो है जो ज्वाइन करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर चाहिए? तो ये जो पूरी क्लास है मेरी इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए, और मैं यही मानता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो एज एन ऑफिसर ही इंडिया करेगी ज्वाइन करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्यों बेस्ट हैं, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि हम आर्म फोर्सेस आर दी फर्स्ट वन टू कम, मतलब सबसे पहले आते हैं किसी चीज में एंड लास्ट वन टू गो। चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट को ले लीजिए, चाहे वो आप किसी लड़ाई को ले लीजिए, इंडियन आर्म फोर्सेस सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। तो वो कौन सी खूबियां हैं जो मैं ज्यादा बता के आपको बोल नहीं करूंगा, बस समझा दूंगा कि वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से हमको बेस्ट बोला जाता है। सबसे पहले लिखा है स्पिरिट दी कोर, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है बेसिकली बॉन्डिंग। जिस लेवल की बॉन्डिंग आप आपस में शेयर करते हैं उस लेवल की बॉन्डिंग आपको जनरली सिविलियन काउंटर पार्ट में उस लेवल पर नहीं मिलेगी। इसका मैं आपको बहुत ही छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली की बात है, मेरे दोस्त था